सुनना। हाँ क्लास स्टार्ट है, अब सुनना पूरी बात ध्यान से। आपको ऊपर वाला जो नाम लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है शायद, तो उसका नाम मैं बता दूं, पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय। ठीक है, जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन जानते हो, जन यानी लोग, आंदोलन जो लोगों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं वो जन आंदोलन। इनका उदय हो गया यानी ये स्टार्ट हो गए एक तरीके से। जब स्टार्ट हो गए थे, जब ये आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, उनके बारे में आ रहा है इसके अंदर। और मैंने आपको बता दिया था क्या नाम है उस आंदोलन का, नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था, उसके बाद दलित पेंथर्स भी था उसके अंदर, आंदोलन के अंदर। दलित पेंथर्स में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। अब सुनना, मैंने मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले ध्यान देना। दलित पेंथर्स जो आंदोलन था, दलित पेंथर्स जो आंदोलन था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था, और वो नाम सुनना क्या कर दिया, बामसेफ। क्या नाम कर दिया, बामसेफ नाम कर दिया इसका, बामसेफ नाम कर दिया। ध्यान से सुन लेना इस चीज को। दलित पैंथर्स का नाम बाद में बदल दिया गया था और वो नाम कर दिया गया बामसेफ। ठीक है, अब सुनो आगे। अब नई चीज बता रहा हूं इसके आगे। दलित पैंथर्स का तो किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, मुझे कोई इतना बता सकता है कि दलित पैंथर्स का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद परिणाम उसका क्या निकला था? कोई कानून बनाया गया था, और वो कानून किस सन में बनाया गया था? मुझे वो सन बता दो फटाफट, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको पता होगा अच्छे से, बताओ। 1789। 1789 होगा इसका आंसर। अरे 1789 होगा क्या इसका आंसर? फिर फिर क्यों कहा 1789? 1989। पक्का 1989 है अब? हाँ, और किसी को पता नहीं क्या, सिर्फ एक को ही पता है क्या? हाँ सर, वेरी गुड, सही जवाब है 1989। 1789 गलत है, ठीक है, कोई गलती से भी याद मत कर लेना 1789 को। सुनना, तो दलित पैंथर्स की जो मांगे की गई थी, इनके द्वारा जो मांगे की गई थी, उसके अंदर 1989 में फिर एक कानून बना था। ठीक है, वो कानून जो था वो और भी ज्यादा कड़ा हो गया था, यानी जो अगर दलितों को कुछ उन पर अत्याचार किए जाते हैं तो उस कानून के तहत उनको सजा मिलेगी। ठीक है, सजाएं काफी कड़ी कर दी थी उसके बाद में। अब सुनना, अब अगला पॉइंट है इसके अंदर, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन नाम का एक संगठन था। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन नाम का एक संगठन था। सुनना, बी के यू, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी इंग्लिश में। बी भारतीय किसान, के यूनियन यू, भारतीय किसान यूनियन नाम से एक संगठन बना। और वो संगठन किनका बना? आप सभी ध्यान से यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे हो, किसानों का। किनका बना? किसानों का। समझ गए बात को? अब सुनना, अब ये संगठन बना किसानों का, यानी संगठन यूनियन बन गया। किसान सारे इकट्ठा होके एक संगठन बना लिया अपना। ठीक है, उसका नाम रख लिया भारतीय किसान यूनियन। क्लियर? अब ध्यान दो, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन था ये। कहां के किसानों का संगठन था? हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का संगठन था। ठीक है, ठीक है ना? एक मिनट, किसका आया है मैसेज? नया टॉपिक है क्या? नया टॉपिक थोड़ी है ये, नया टॉपिक थोड़े है ये। हाँ मतलब इसके अंदर, मेरी बात सुनो, हाँ इसके अंदर नया है, मतलब दलित पेंथर्स हो गया था अपना। दलित पेंथर्स के बाद में अगली हेडिंग नहीं आ गई है, भारतीय किसान यूनियन वाली, है ना? हाँ ये नहीं है। ठीक है, अब सुनो, तो भारतीय किसान यूनियन नाम का एक संगठन था, अब ये अलग आ गया। ठीक है, सुनना, ओके हाँ, सुनो, तो भारतीय किसान यूनियन नाम का एक संगठन बन गया नया, यानी किसान सारे इकट्ठा हो गए और बीकेयू बना लिए, भारतीय किसान यूनियन। क्लियर है ना? अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आपके कैसे बनेगा कि भारतीय किसान यूनियन में कौन शामिल थे? भाई किसान तो शामिल थे, नाम आ रहा है भारतीय किसान यूनियन, यानी किसान तो शामिल थे, इतना तो अपने को पता चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां के किसान शामिल थे ये आपको पता होना चाहिए, तो सुनो, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन था ये, यानी आपको पता चल गया
हरियाणा के किसान शामिल थे इस संगठन में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल थे इस संगठन में। ठीक है, देखो 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 बालिकाओं, देखो देखो, ये तो अपना राजस्थान हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हरियाणा है इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हरियाणा है, और क्या बोला, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे आता है ना इस तरफ, तो पश्चिम में अगर जाएंगे तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। पश्चिम में अपन इस तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से अपन इस, उत्तर प्रदेश से इस तरफ जाएंगे पश्चिम में, तो ये हरियाणा के जो टच करेगा ना मामला, उत्तर प्रदेश वाला, वहीं के, वहां के, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पे शामिल थे इस संगठन के अंदर, भारतीय किसान यूनियन के अंदर। समझ गए, हरियाणा के और पश्चिम में चलेंगे उत्तर प्रदेश से इस तरफ, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इसमें शामिल थे। समझ में आ गया, भारतीय किसान यूनियन में कौन से किसान शामिल थे, वेरी मोस्ट प्रश्न बनेगा, अच्छे से याद कर लेना कहां के किसान शामिल थे। समझ में आ गया ना ये। देखो आगे बता रहा हूं मैं, मुख्य नेता, मुख्य नेता जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, सुन लेना ध्यान से। हाँ सर, सुनना, अब मेरी बात सुनो। मुख्य नेता, अब आपसे अगर ऐसे प्रश्न किया जाए कि भारतीय किसान यूनियन में मुख्य नेता कौन थे, यानी इसके मुख्य नेता, मेन लीडर कौन थे, तो भाई साहब मेन लीडर तो महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह धोनी नाम आता मेरे पास, महेंद्र सिंह टिकैत है ना, महेंद्र सिंह टिकैत। मुख्य नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत है, टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता, मेन लीडर। ठीक है, मेन लीडर कौन, महेंद्र सिंह टिकैत, ये मेन लीडर का नाम था, मुख्य नेता का नाम था। कौन से, किस संगठन के मुख्य लीडर थे ये, तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के। ठीक है देवियों, समझ में आ गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इतनी। अब मैंने क्या क्या बताया है भारतीय किसान यूनियन के बारे में, कि बीकेयू इसकी शॉर्ट फॉर्म, हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इसमें शामिल थे, और मुख्य नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। इतना क्लियर है, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। अब सुनो, ठीक है, मैंने इतना बताया आपको अभी तक, ठीक है, तो सुनना। अब मांगे, यानी ये जो भारतीय किसान यूनियन था, इसकी मांगे क्या थी, इसकी मांगे क्या थी, यानी क्या मांग थी इस संगठन की, क्या मांग कर रहे थे गवर्नमेंट से, सरकार से, क्यों आंदोलन कर रहे थे ये, तो सुनो। ये इनका मानना, इनकी मांग क्या थी, बिजली दरों को कम करना। भाई जो बिजली की दरें हैं वो कम करो, बिजली की दरें क्या करो, कम करो, ये इनका मुद्दा था, मांग थी इनकी, गवर्नमेंट से इनकी मांग क्या थी, कि बिजली की दरों को कम करो, ये इनकी मांग, पहली मांग हो गई। अब देखो आगे, और इनका क्या कहना था, गन्ने और गेहूं का जो सरकारी मूल्य होता है उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो। सरकार से इनकी क्या मांग थी, सुनो, एक तो बिजली की दरों को कम करना, ये इनकी मांग हो गई, और गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य को बढ़ाना। ठीक है, सरकारी मूल्य बढ़ता है ना तो किसानों को फायदा होता है उससे, तो ये क्या चाहते थे, कि गन्ने और गेहूं का सरकारी मूल्य बढ़ाया जाए, ताकि उनको लाभ मिल सके, किसानों को लाभ मिल सके। समझ गए इतना, ये इनकी मांग हो गई। और क्या मांग थी, किसानों का कर्ज माफ करना, जो किसानों का कर्ज था ना, किसानों का जो कर्ज था उसको माफ कर दिया जाए, ये इनकी मांग थी। समझ गए, तो ये हो गया भारतीय किसान यूनियन का, उनकी मांगे हो गई है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान थे, मुख्य नेता महेंद्र सिंह टिकैत, और मांगे बिजली की दरों को कम करना, गन्ने गेहूं के सरकारी मूल्य को बढ़ाना, और किसानों का कर्जा माफ कर दो, ऐसे इनका कहना था, ऐसी इनकी मांग थी। समझ में आ गया इतना, चले आगे, मेरी बात सुनो, इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। लो, ले लिए स्क्रीनशॉट।
ले लिए सर, हाँ ठीक है। अब सुनना आगे। तो मैंने इतना तो बता ही दिया आपको, अब आगे चलता हूँ। और मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बात बता दूं मैं आपको। देखो 30 मिनट की अपनी क्लास होती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, टॉपिक जो आपके लिए इतना फिक्स करता हूं मैं, ठीक है। मैटर जो आपको पढ़ाना तो होता है, मैं उतना फिक्स करता हूं आपके लिए कि इतना आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है, इतना फिक्स है आपके लिए। क्योंकि मैं आपके हिसाब से आपकी मेमोरी और आपके जो माइंड सेट होता है उसके पूरे हिसाब किताब को मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं उतना ही फिक्स करता हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं कि पूरा भर दूं या थोड़ा बहुत बिल्कुल कम कर दूं। मैं उतना ही करता हूँ जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और अब एक चीज ये भी देख लो कि जैसे 30 मिनट की अपनी क्लास होती है, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि 30 मिनट पूरी होती नहीं है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मेरे अपने ऊपर है। वो मेरे अपने ऊपर है, यानी वो मैं चाहे मैं 30 मिनट के टॉपिक को चाहे मैं 1 घंटे खींच दूं या मैं 20 मिनट में खत्म कर दूं। तुमको समझ में तो आ रहा है ना? बस इतना, इतने से संतुष्ट है ना तुम, है ना? ऐसा मत देखना कि कुछ कुछ तुम कमियां निकालो, है ना। ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। वो देखो पढ़ाने वाले के ऊपर होता है ना, 30 मिनट की 30 मिनट पूरी करे या 40 मिनट पूरी करे। या कोई चाहे ना तो 30 मिनट के टॉपिक को 60 मिनट में कर सकता है, यानी 1 घंटा लगा दे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन 10 मिनट में भी हो सकता है, 20 मिनट में भी हो सकता है, बस वो अपने ऊपर है। तो देखो विशेषता है, अब मैं बता रहा हूं विशेषता है, किसकी विशेषता है? अरे भारतीय किसान यूनियन की विशेषता है बता रहा हूं मैं आपको। किसकी विशेषता बता रहा हूं? भारतीय किसान यूनियन की विशेषता है। मैंने अब तक इसके बारे में डिटेल्स बताई ऊपर तो, और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? मांगे बताई। बिजली की दरों को कम करना, गन्ने गेहूं के सरकारी मूल्य को बढ़ाना, किसानों का कर्जा माफ कर दो, ये इनकी मांगे थी। अब यह है विशेषता है, सुनो, सुनना। लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाति का प्रयोग किया इन्होंने। देखो भारतीय किसान यूनियन वालों ने क्या किया? लोगों को इकट्ठा करने, जाति प्रयोग, यानी जाति का प्रयोग इन्होंने किया। समझ रहे हो इस बात को? यानी देखो मेरी बात सुनो, जाति का प्रयोग किया इन्होंने क्या करने के लिए? लोगों को इकट्ठा करने के लिए। भीड़ जल्दी से आती नहीं है, कोई आंदोलन होता है भीड़ जल्दी से आती नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? अब जैसे मानो, जैसे सारे राजपूत ही राजपूत है, तो वो क्या बोलेंगे? आ जाओ सारे राजपूत, अपने को ये काम करना है। तो सारी जाति जो जो भी उनकी जाति वाले होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी जाति वाले, तो जैसे मान लो गुर्जर आंदोलन करेंगे तो क्या करेंगे वो? कि आ जाओ सारे गुर्जरों को बुला लेंगे, सारे गुर्जरों को, यानी जाति का प्रयोग कर देंगे, जाति शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा? उनकी जाति वाली सारी जो भीड़ होगी वो सारी उनके पास हो जाएगी, सारे उनके साथ हो जाएंगे। तो इन्होंने भी यही यही रणनीति अपनाई। किन्होंने? भारतीय किसान यूनियन वालों ने। समझ रहे हो? इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने किया कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाति का प्रयोग कर दिया। इन्होंने भी अपनी जाति का प्रयोग कर दिया कि चलो आ जाओ सारे, तो सारे आ गए, भीड़ हो गई ज्यादा। देखो भीड़ करने से क्या होता है? भीड़ जब ज्यादा बढ़ जाती है ना तो सरकार पर दबाव बन जाता है। सरकार पर क्या बन जाता है? दबाव बन जाता है। अब वैसा वाला दबाव नहीं कि सरकार के ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसे मत समझना तुम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाती है तो सरकार को डर हो जाता है फिर कि पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। तो ये डर भी होता ही है एक तरीके से, क्योंकि आजकल कर भी देते हैं। तो आंदोलन में तो यही होता है मामला। तो क्या होता है, गवर्नमेंट को फिर झुकना पड़ जाता है ना, ज्यादा भीड़ की वजह से। तो सुनो, अब विशेषताएं क्या है? भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं हैं यहाँ पे, विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज। लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाति का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखो आगे, दूसरी विशेषता बता रहा हूं, अधिकतर मांगे सरकार से पूरी करवा ली। अधिकतर मांगे सरकार से पूरी करवा ली, ठीक है। क्या करवा ली? अधिकतर मांगे सरकार से पूरी करवा ली। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भारतीय किसान यूनियन वालों ने क्या किया? लोगों को पहले तो इकट्ठा कर लिया। कैसे इकट्ठा किया? जाति का प्रयोग कर दिया, ठीक। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? अधिकतर मांगे सरकार से पूरी करवा ली। जब इतनी भीड़ बढ़ गई तो सरकार भी झुक ही जाती है। सरकार को झुकना ही पड़ता है, सरकार को झुकना ही पड़ता है, जनता का भला सोचना पड़ता है सरकार को, है ना। तो उनकी मांगे माननी भी पड़ती है। जैसे अपने गहलोत सरकार के सामने कितने सारे आंदोलन होते हैं तो वो मांगे मानती है ना, झुकना पड़ता है। तो देखो, तो अधिकतर मांगे इन्होंने क्या कर लिया? सरकार से पूरी करवा ली। जैसे आप मम्मी पापा के पास जाके जिद कर लो किस चीज की, कि मुझे तो ये ड्रेस चाहिए दिवाली पे, तो चाहिए, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी वरना, है ना। ये ऐसे होता है ना। तो फिर वो क्या करेंगे? वो कैसे ना कैसे करके और आपके लिए ड्रेस ला ही देंगे। वो झुकना पड़ता है, तुम्हारे लिए भला सोचते हैं मम्मी पापा, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, जो अपने माता पिता भाई बहन जो भी होते हैं, वो तुम्हारा ही भला सोचते हैं। समझ रहे हो ना?
तो बस वही बात है, सरकार भी अपना भला चाहती है जनता का, इसीलिए उन्होंने मांगे पूरी कर दी, स्वीकार कर ली सफलता से। अब मेरी बात सुनो, अब क्या होता है आगे। अब सफलता से, किसकी सफलता से? भारतीय किसान यूनियन की सफलता से। ये बात आ रही है यहां पे, सुनना ध्यान से। सफलता से अन्य क्षेत्रों के संगठनों ने, अन्य क्षेत्रों के संगठनों ने ऐसी मांगे की, यानी उन्होंने भी ऐसी मांगे की। समझ रहे हो? जब भारतीय किसान यूनियन की मांगे मान ली गई, तो जो और किसान संगठन थे ना दूसरे वाले, देश में अलग अलग जगह पे संगठन काफी सारे बने हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, यार इनकी मांगे सरकार ने मान ली तो हमारी भी मानेगी, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने भी ऐसी मांगे की, उन्होंने भी ऐसी ही मांगे की, और अपने आंदोलन को उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तो देखो, इसकी सफलता से, इसकी सफलता देखकर अन्य क्षेत्रों के जो संगठन थे ना, संगठनों ने क्या किया, ऐसी मांगे की, यानी उन्होंने भी ऐसी ही मांगे की। कौन से संगठन? जैसे मानो कर्नाटक है, कर्नाटक यहां पड़ता है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कर्नाटक में एक संगठन है, उसका नाम है रैयतकारी। नाम दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? रैयतकारी लिखा हुआ है, ठीक है। कर्नाटक का रैयतकारी संगठन था, और महाराष्ट्र का शेतकरी, शेतकरी, महाराष्ट्र का था शेतकरी, ठीक है। तो इन दोनों जगह के जैसे ये संगठन है, कर्नाटक के रैयतकारी, रैयतकारी, और महाराष्ट्र का शेतकरी। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रैयतकारी संगठन किस क्षेत्र का था? आप क्या बोलोगे? कर्नाटक का था। कहां का था? कर्नाटक का था। और महाराष्ट्र का कौन सा था? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे शेतकरी, महाराष्ट्र का था शेतकरी। तो इन्होंने भी भारतीय किसान यूनियन की सफलता देखी इन संगठनों ने, और इन्होंने भी ऐसी ही मांगे शुरू कर दी। तो ये तो हुआ भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। बताओ ये आपको समझ में आ गया क्या? भारतीय किसान यूनियन वाला इतना समझ में आ गया ना आपको? बोलो एक बार। यस सर, यस सर।